हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ है और ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पास रखे 12 से ज्यादा विभाग। और अगर बात की जाए गृह और वित्त, आबकारी एंड आपको दे रहे हैं। अनिल विज को बिजली, परिवहन, लेबर विभाग की जिम्मेदारी मिली। महिपाल ढांडा को मिली शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी और डॉक्टर अरविंद शर्मा को जेल, सहकारिता, पर्यटन और हेरिटेज विभाग मिला है। और आरती राव की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग मिला है और श्रुति चौधरी को बाल एंड महिला विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली। कृष्णलाल पवार को पंचायत विकास मंत्रालय, विपुल गोयल की अगर बात की जाए तो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्रालय मिला। और श्याम सिंह राणा को कृषि एवं किसान कल्याण और रणबीर गंगवा लोक निर्माण विभाग उनको मिला है। और राव नरबीर को उद्योग पर्यावरण विभाग मिला है। कृष्ण कुमार बेदी को सामाजिक न्याय आधिकारिकता विभाग मिला है। तो ऐसे में हरियाणा में विभागों का बंटवारा हो गया। और अगर बात की जाए तो कृष्णलाल पवार को पंचायत विकास मंत्रालय मिला। आरती राव की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग उनको मिला है। और ऐसे में महिपाल ढांडा को भी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी मिली है। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप कुमार, एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। प्रदीप कुमार जी, हरियाणा में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पास 12 से भी ज्यादा विभाग रखे हैं। तो ऐसे में ये समझा जाए कि मुख्यमंत्री को और ज्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल। और जिस तरीके से शुक्रवार को मंत्री पद ने शपथ ली थी और जिस तरीके से मंत्रिमंडल निकल कर आया था, तो एक जातिगत समीकरण साधते हुए एक मंत्रिमंडल का यहाँ पर चेहरा देखने को मिला था, जो कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रही थी, जो पंचकुला में दशहरा ग्राउंड पर शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को हुआ था। और उसके करीब 3 दिन बीतने के बाद देर रात ये लिस्ट सामने आई है, जिसमें मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। कई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने पास रखे हैं। तो एक ताकतवर जो पद होते हैं और जो मंत्रालय होते हैं, वो मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे, जिसमें गृह जैसा, वित्त जैसा महत्वपूर्ण विभाग शामिल है। अगर देखें तो मनोहर लाल सरकार में ये विभाग, गृह का विभाग जो था, अनिल विज के पास रहा है, लेकिन इस बार ये विभाग खुद नायब सैनी ने अपने पास रखे हैं। एक बड़ा मैसेज ये बात देती है कि कई महत्वपूर्ण विभाग, ऐसे पोर्टफोलियो जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं हुए हैं, उनको मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने पास रखेंगे। इसके अलावा अनिल विज को इस बार 3 विभाग दिए गए हैं और ये तीनों विभाग वो नए विभाग हैं उनके लिए, क्योंकि कोई भी पुराना मंत्रालय उनको नहीं मिला है। उनके पास बिजली, परिवहन और श्रम विभाग की जिम्मेदारी उनको दी गई है। इसके अलावा अन्य मंत्रियों की जिम्मेदारी भी वो बांट दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राव आरती सिंह को दी गई है। इसके अलावा महिला बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी श्रुति चौधरी को मिली है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर के तौर पर और जो युवा से जुड़े मामले हैं उनको देखेंगे, जो सबसे युवा मंत्री हैं गौरव गौतम, उनको जिम्मेदारी दी गई है। वो स्वतंत्र प्रभारों के मंत्री के तौर पर अगर देखें तो उनके साथ अटैच रहने वाले हैं, जो कि मुख्यमंत्री के साथ विभाग हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण विभागों की बात करें तो यहाँ पर सामने निकल कर आए हैं। श्याम सिंह राणा कृषि विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेंगे। महिपाल ढांडा को शिक्षा और उच्च शिक्षा तकनीकी मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर अरविंद शर्मा जेल, सहकारिता, चुनाव, पर्यटन और हेरिटेज विभाग उसकी जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। अन्य मंत्रियों के विभागों को अगर देखें तो वो भी काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे में यहाँ पर जो खासतौर से मंत्रालयों का बंटवारा यहाँ पर निकल कर आया है, वो निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण मंत्रालय जो जिनकी जिम्मेदारी यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री संभालने वाले हैं, एक बड़ा मैसेज ये बात ये देती है कि मुख्यमंत्री ने ऐसे विभागों को अपने पास रखा है जिनमें ज्यादा जवाबदेही होती है और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी होती है। तो सीधे जिम्मेदारी, जवाबदेही मुख्यमंत्री ने अपने पास रखी है और ये वजह है कि उन मंत्रालयों को वो सीधे तौर पर देखेंगे जो पोर्टफोलियो में आवंटित अन्य मंत्रियों को नहीं दिए गए हैं। तो एक कैबिनेट के गठन के बाद और मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद अब 100 दिन का एजेंडा तैयार किया गया है, जिसमें प्राथमिक तौर पर युवा, महिलाओं और जो अन्य वर्गों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और इसीलिए जो वर्गीकरण किया गया आरक्षण का, उसको लेकर भी हमने देखा है कि नई बहस छिड़ी है, लेकिन रोजगार पर फोकस करने वाली
ये सरकार होगी, ये दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि रोजगार पर्ची खर्ची एक बड़ा मुद्दा चुनाव के दौरान बना था। लिहाजा इस पर फोकस करते हुए सरकार आगे बढ़ेगी और रोजगार पर फोकस करते हुए किसानों से जुड़े मुद्दे पर फोकस करेगी, जिसको लेकर जी। कहा जाता है कि इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पीछे रही है। तो अन्य वर्गों को, व्यापारी वर्ग को लेकर भी बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं। आने वाले दिनों में ये दावे किए जा रहे हैं। जी, प्रदीप कुमार जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।